ये फरमाइए कि कुछ तीसरा नैब का पैकेज आ रहा है, अब मेरे ख्याल में इसको वैसे भी बंदी क्या किया जाए, इससे कुछ निकलेगा आप एतजाज हसन साहब? ये तो ऐसा मौका मिल गया है वकुला को, जो भी नैब में इन केसेस में वकालत कर रहे हैं, कि वो तो बड़े इस वक्त आराम से बैठे होंगे कि ये सिर्फ इस तरमीम और इन तरामीम की बात ये केस लंबा हो जाना है, बहुत लंबा हो जाना है। इन तरामीम का क्या इफेक्ट है, क्या असर है? नैब कहेगी कि इनका असर ये है कि ये बस आप जज साहब जल्दी करें, और वो कहेंगे कि जी इन तरामीम का असर ये है कि नैब का इख्तियार ही नहीं रहता। ये तो इख्तियार चला गया FBI को, FIA को। फिर दूसरी बात यह है कि जो इख्तियार नैब का अगर है तो उसकी गिरफ्त अब कितनी है, किस कदर है, ये तो अदालत पहले ये अदालत इसका फैसला करे। और इन चेंजेस का, इन तरामीम का क्या वो असर है मेन कानून पे, जो पूरा कानून है, जो पूरी। और ये चेयरमैन की जो को हटाने की मुअत्तली का जो फैसला ले लिया गया है, इससे किस तरह इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रोसेस वो अफेक्ट होती है, उसका फैसला करे। तो अदालत तो पहले तो उलझा दी जाएगी बहुत सारे नुकात में, हर नुक्ता जो इन तरामीम से निकलेगा। और फिर अदालत फैसले चले, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट फैसला कर देती है, वो करती है तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट करती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और आपको पता ही है कि जिस तरह कम अज कम शरीफ खानदान को जिस एहतमाम से और फराख दिली से उनको मिलती है, इल्तवा का पीरियड मिलता है, वो तो 15-20 दिन, महीना उनको। और एक साहब तो बैठे ही बाहर हैं, उनके तो केस चलेंगे ही नहीं, वो तो चलेगा केस जब वो आना चाहिए। अच्छा इत्तेदार साहब, ये रहनुमाई फरमाएं, आप माशाल्लाह वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, कानूनदान भी हैं, एक माह में तीसरे आर्डीनेंस लाया और मुख्तलिफ तरमीमें की गई हैं, क्या इससे कानून की हुकूमत की रीढ़ मजबूत हो रही है? और ये कसूर बनाया 5 अक्टूबर से पहले जिन्होंने फ्रॉड शराड किया था सिर्फ उनके केस होंगे, उसके बाद सबकी करप्शन हलाल हो जाएगी, इसकी मुझे समझ नहीं है, आप जरा रहनुमाई फरमाएं। हाँ भट्टी साहब, मसला ये है कि ये इसको अब चैलेंज होगा इस बुनियाद पर कि ये इम्तियाज बढ़ता गया और बढ़ता जा रहा है। पहले भी जब NRO, जो मेन NRO था, उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया, जो नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस था, उसमें ये भी दलील ली गई कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाजी सलूक है। क्योंकि इम्तियाजी सलूक इस तरह है, मिसाल के तौर कि वो उसमें भी एक कट ऑफ डेट थी, 14 तारीख थी, वो किसी महीने की, मुझे वो याद है, पर 14, यानी 10 तारीख को किसी ने जुर्म किया है तो वो जुर्म वो मुजरिम है, और 10 तारीख से बाद में किसी ने किया है 14 तारीख के बाद उससे वही जुर्म 28 तारीख को किया है तो उस पर केस नहीं चल सकता, एक ही महीने के लिए। तो ये इम्तियाजी सलूक है। फिर इम्तियाज ये है कि आप बीच में से कुछ लोगों को, देखिए मैं रिश्वत देने वाला हूँ, आप रिश्वत लेने वाले हैं, आप अफसर हैं, मैं एक ऑर्डिनरी सिविलियन हूँ। आप अफसर चूंकि रिश्वत लेने वाले हैं, आपको मुस्तस्ना करार दे दिया है और मुझे सजा हो सकती है। ये देखें कितना बड़ा इम्तियाज है। अच्छा इतना सा जरा रहनुमाई फरमाएं, मेरी 30 साल सहाफत में मैंने कोई ऐसी करप्शन नहीं देखी जिसमें सरकार मुलवस ना हो और करप्शन हो जाए। मैंने जिंदगी में कोई ऐसी नहीं करप्शन देखी, वाबरा हो, FIA हो, कस्टम हो, इनकम टैक्स हो, ज़कात उशर हो। अगर ब्यूरोक्रेसी को ये बीच में से निकाल देते हैं तो फिर कैसे रिकवरी होगी? ठेके उन्होंने देने, ट्रांसफर पोस्टिंग उन्होंने करनी, पेमेंट उन्होंने करनी, ये क्या इम्तियाजी सलूक नहीं है?
नहीं, ये भी इम्तियाजी सलूक है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो देने वाला हाथ जो है वो जेल में जा रहा है, और जो लेने वाला है वो मुस्तस्ना हो रहा है, इस्तिस्ना उसको हो रहा है। इस तरह के को कम से कम 15-20 सुकम निकाले जा सकते हैं इसमें। और मेरा नहीं ख्याल कि लॉ मिनिस्टर साहब ने सही मशवरा दिया है कोई गवर्नमेंट को, और हुकूमत को इसलिए सही भी नहीं दिया। एक सीधी सी बात है, आप कानून चेंज कर देते हैं ट्रायल के दौरान, तो उसको मुल्ज़िम को ये हक तो पहुंचता कि वो दरखास्त दे के इससे जनाब ये इतना चेंज आ गया और मेरे हकूक और राइट्स में इतना फर्क आ गया, मुझे आप इस पैमाने पे मेरा ट्रायल नहीं कर सकते। वो अच्छा इत्तेज़ार साहब, मैं नैब की क्रेडिबिलिटी के हवाले पे एक चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, फिर आपका कमेंट चाहूँगा। हमारी जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसमें एक बहुत बड़ी आज एक अजीब खबर है, मेरी तो कंप्रीहेंशन से बाहर है, कि कहा यह जा रहा है कि तकरीबन नैब ने अभी तक 815 या 820 अरब रुपए रिकवर किए हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है हमारे वज़ीर आज़म ने भी अप्रीशिएट किया कि बड़ी अच्छी रिकवरी हुई है, हुकूमत ने बेशुमार दफ़ा उनको अप्रीशिएट किया, मगर वजारत ख़जाना कह रही है कि तकरीबन 6.5 अरब रुपए हमें मसूल हुए हैं। ये 800 अरब रुपए का गुम हो जाना, ये कोई अकाउंटेंट का मसला है, अदाद शुमार का मसला है, ये तो सारी दीवार ही हिल गई है, सारी क्रेडिबिलिटी सत्यानाश होगी। क्या आप किस तरह देख रहे हैं आप सारी चीज़ को? 800 अरब का पता ही नहीं चल रहा किधर है। वो मेरे साहब पता होगा, पता है। वो स्पेशल अकाउंट करते हैं नैब वाले। अब स्पेशल अकाउंट क्यों रखते हैं? वो पहले दिन ही फाइनेंस मिनिस्ट्री को पकड़ा दें वो पैसा, वरना तो वो जिस बैंक में जाकर कहेंगे कि जी हमारे लिए अकाउंट खोलो, वो अकाउंट खोलेगा। मुल्ज़िम को कहेंगे इस अकाउंट में डिपॉजिट करो और तुम्हारी प्ली बारगेन हो गई, मुल्ज़िम उसी का अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। ये देते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री काउंटर चेक बना के, और इनके 15% के कितने निकलते हैं जो वो नैब के अफसरान को और नैब को, वो उसमें से बाकायदा एक कट मिलता है इनको, और वो बहुत बड़ा होता है। वो कहते हैं हम नैब अगर हमने मिनिस्ट्री को दे दिए तो मिनिस्ट्री का तो जो सेक्शन अफसर है वो ही नहीं निकलने देता पैसे, वो फाइल ही नहीं मूव करने देता। तो ये पैसे कौमी खजाने में किस तरह आएंगे फिर? ये कौमी खजाने में आएंगे जिस दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री कहेगी कि जी अब आपका ये उनसे कहेंगे ना, कहते रहेंगे कि हमारा इतना पैसा बना हुआ है, इतने करोड़ आप बने हुए हैं, और वो जिस दिन कहेंगे कि आपका चेक हमने बना के रखा हुआ है, ये पैसे उधर भेज देंगे, गोया वो उसमें से मिनहा होंगे। इत्तेज़ार साहब, मैं फिर रहनुमाई चाहूंगा, माफी चाहता हूँ। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, नैब ने अभी तक मजमूई तौर पर 821 अरब 46 करोड़ 90 लाख रिकवर किए। 821 अरब, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 अरब 50 के, तो सारी की सारी रकम 3.5 साल हो गए इस हुकूमत को नैब के पास ही पड़ी है। तो फायदा क्या, हुकूमत को क्या फायदा हुआ फिर? हुकूमत को कोई फायदा नहीं, हुकूमत को तो नुकसान है, पर हुकूमत को नुकसान बुनियादी उस कानून में ही है कि हुकूमत की जेब में जो पैसा आना चाहिए उसका मेरा ख्याल है गलबन 15% है कि वो नैब के को चला जाना है। अच्छा इत्तेज़ार साहब, ये बताइए, ये कानून दुनिया में कहीं मौजूद है कि सरकारी अफसर जो पैसा रिकवर करेगा उसको परसेंटेज मिलेगी, या ये जो एजाज हमें ही हासिल है? नहीं, वो सरकारी अफसरों को कुछ कई ममालिक में मिलता है, अमेरिका की कई स्टेट्स में मिलता है, पर वो भी खास मखसूस ऑफेंसेस के लिए, ड्रग के ऑफेंसेस के लिए और मल्टीपल मर्डर या बड़े संगीन ऑफेंसेस के लिए। ये भी बहरहाल संगीन ऑफेंस है, करप्शन जितनी। साहब ये तो बड़ी समझ से बाहर है कि 821 में से सिर्फ 6 अरब हुकूमत के पास है। अनबिलीवेबल है फिगर जैसे बता। आप ये बताएं, हुकूमत और तरीके लबैक के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, मुफ्ती महबूब रहमान साहब ने फरमाया, उसकी लीगल हैसियत कोई है कानून में?
उसकी देखें जी, मायदा क्या कहता है ये तो पता नहीं, पर अब सबको पता भी लग रहा है और कोई ना कोई बोल रहा है। देखें, मायदा हुकूमत नहीं कर सकती किसी के साथ उन पुलिस के शोहदा के कत्ल की। मैं कह रहा हूँ वो कर ही नहीं सकती, उसका इख्तियार ही नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार जो है, उनके वारिस जो थे, वो उनको बख्श सकते हैं। और उनको वारिसीन को आपने जब खून बहा देना है तो फिर खून बहा वो TLP ने देना है, वो देना गवर्नमेंट ने नहीं देना। वो ये नहीं कि हुकूमत दे देगी 15-15, 20-20 लाख या 1-1 करोड़, कहेगी कि जी ये खून बहा को तस्लीम किया जाए। वो TLP के अकाउंट से निकलेगा। अच्छा एतजाज साहब, अकाउंट से मैं थोड़ा सा आपसे, तो सवाल होगा कि TLP के अकाउंट में गया किस तरह, कहाँ से आया ये उनके पास पैसा। अच्छा एतजाज साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये राइट टू नो का जो लॉ है, आवाम के जानने का जो लॉ है पाकिस्तान में, उसकी थोड़ी सी हमें तशरीह कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी हुकूमत की 3-4 जगह पे पोजीशन है कि IMF का मुआहदा हुआ है, हम आपको इसकी डिटेल नहीं दे सकते। तोशाखाना में क्या क्या तोहफे हैं, हम आपको डिटेल नहीं दे सकते। अब ये मुआहदा हुआ है हुकूमत का और लब्बैक का, हम आपको डिटेल नहीं दे सकते। यहाँ तक कि काबीना के जो मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं सिर्फ कुरैशी साहब हैं, उनको पता है क्या मुआहदा है। क्या एक डेमोक्रेटिक पार्लिमानी जमहूरियत में, और जहाँ पे ये, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये जो राइट टू नो का लॉ है, ये क्या है, ये हुकूमतें कर सकती है इस तरह? ये आर्टिकल 19 के तहत बताना पड़ेगा हुकूमत को, पर हुकूमतें रोक लेती हैं कुछ अरसे के लिए। कोई ये इससे फ्लेयर अप ना हो जाए सिचुएशन, कोई ये इस किस्म की फिर आग ना लग जाए। बट अल्टीमेटली 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर दिखाना पड़ेगा। और दिखाना क्या पड़ेगा कि कानूनी है। अब आप ये देखें कि ये कह तो रहे हैं TLP वाले कि हमारे शहीद हुए। मैंने तो कोई जनाजा नहीं इनका होता या कोई लाश जाती भी किसी गांव में, किसी घर में, किसी एहतमाम के साथ। कम अज कम मैंने तो नहीं देखी मीडिया पे, आपकी नजर में कोई आए हो में, पर जिस तरह उन्होंने पीटा है अब सिपाहियों को और उनसे नारा लगवा रहे हैं, ये चीजें ये वो सिपाही ही बच सकता है, ये हुकूमत नहीं उसके तरफ से मुआहदा कर सकती। एक बहुत अहम बात है। उसके बाद उसमें जो खुफिया उसको इसलिए एतजाज साहब, एक और अहम बात, 2 सवाल मैं आपसे और करूंगा। एक ये कि ये बताएं कि जितने हमारे बैरून मुल्क मुआहदे होते हैं जो हमारे पैसों से होते हैं, जिस पे हमें पता चलता है जी किकबैक्स कानूनी हो चुकी हैं दुनिया में, यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कौमी राज है, तो क्या ये सारी वायोलेशन है आर्टिकल 19 की कि कोई मुआहदा हमें नहीं बताता ये बिजली कितने की खरीदी है, ये कितने की बेचनी है, हम बस पैसे और बिल देते रहते हैं? एतजाज साहब नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ आर्टिकल 19 है जो आपका हक है, और उसके लिए किस्मती से लोगों को अदालतों में जाना पड़ता है। और वरना ये राइट टू नो का 18वीं तरमीम में आर्टिकल 19 है जो आया है, वो ये इसी के बारे में है। तो हक वहाँ है, उसको किस तरह को इस्तेमाल की करे। अब तो गालबन शीरीन मजारी साहबा की बेटी भी अदालत चली गई है, कुछ अपने जो उनके हम ख्याल लोग हैं उनके साथ वो गई है कि ये बताएं इसी मुआहदे के बारे में। पर मुआहदे की मैं आपको वैसे लिमिटेशन बता रहा हूँ कि कानूनी एतबार से ये मुआहदा अब रिहा कर देना, 800 रिहा हो गया, 1000 रिहा हो गया उस जेल से, उधर से रिहा हो गया। ये गिरफ्तार किस वजह से हुए थे और रिहा किस वजह से हो रहे हैं? कौन रिहा कर रहा है उनको? उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रहा है रिहा, किस कानून के तहत रिहा कर रहा है? अगर उनको उन्होंने उनको गिरफ्तार किया आपने किसी जुर्म में, तो कौन सा कानून आपको, क्योंकि आपकी जमानत नहीं हो रही, ये गवर्नमेंट रिहाई कर रही है, गवर्नमेंट के पास किस तरह से रिहाई का ये आ गया। अच्छा इत्तेजाज साहब, एक सवाल इसके बाद मलक साहब है, मुझे सिर्फ ये बता दें, इत्तेजाज एहसन इंटीरियर मिनिस्टर होते,
और ये मुआहदा होता और मुआहदा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब काबिल एहतराम अनाउंस करते, मिनिस्टर इंटीरियर को भी कुछ ना पता होता, लॉ मिनिस्टर को भी ना पता होता, तो आप ऐसे में क्या करते? नहीं, ये किस तरह हो सकता, पता ना होता। हमारे वक्त भी इन्होंने चढ़ाई की थी और रियासत ने अपनी रिट मनवाई थी। नहीं, हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मुझे कुछ नहीं पता इस इल्म में, मेरे बारे में मुझे कुछ नहीं पता इस एग्रीमेंट के बारे में। ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब का बयान है बकायदा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही कर रहा हूँ ना कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब पर्दादारी इसके लिए ये है कि गालिबन TLP ने ये तस्लीम कर लिया है, गालिबन से ज्यादा ये शोर कि फ्रांस के सफीर का हमें कोई मामला नहीं। चले अच्छा ये सेटल हो जाए, ये पासर के लिए अच्छा है। मैं अगर आपसे एक टेक्निकली एक इन्फॉर्मेशन चाह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक हुकूमत ने कहा कि वो बिल पेश करने जा रही है, वो इमरान खान साहब ने इत्तेहादियों से भी मुलाकातें की और बड़ा वोटिंग की है कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू हो जाएगी। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, इसके लिए ये बिल मंजूर कराने के लिए, ये लॉ बनाने के लिए कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाएगी, हुकूमत को सादा अक्सरियत चाहिए कि 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत पड़ेगी, तरमीम करनी पड़ेगी? नहीं, आइन में तरमीम मेरा राय नहीं करनी पड़ेगी। आइन में तरमीम ये कहते हैं कि आर्टिकल 226 में लफ्ज है बैलेट, कि बैलेट से वोट डाला जाएगा। अब वो बैलेट को वो कहते हैं कि जी वो सिर्फ कागज का ही वोट होगा। ये जो सदर का इलेक्शन है उसमें ज्यादा वजाहत है। सदर के इलेक्शन में जब वो इलेक्शन होगा वो पाकिस्तान के सदर का, तो उसमें लिखा है बैलेट पेपर। अब बैलेट पेपर और चीज है और बैलेट और वोट और है। वोट बाय बैलेट डज नॉट मीन पेपर। वोट बाय बैलेट पेपर मीन्स वोट बाय बैलेट पेपर। तो इसमें कोई उनको जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है, मेरे राय में आर्टिकल 225 और 226 में तरमीम करने की वो इनको इजाजत देता है। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन वैसे तो आ गई, तो ये जो ठप्पा ब्रिगेड है इनका नून का, ये तो मतलब नाकारा हो जाए। देखिए ये ठप्पा ब्रिगेड पे भट्टी साहब की कुछ तवील स्टोरियां हैं, तो ये आपसे पूछ लेते हैं, आप बात करें जरा। साहब ये आखिरी सवाल बताएं, जैसे कि मोहतरम आदम सवाती साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए और फवाद चौधरी साहब ने भी जो नोटिस दिया, क्या इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है? दोनों मोहतरम उदरा के साहबान के बारे में इलेक्शन कमीशन को और तो बहुत सारे इख्तियारात हैं और मेरा ख्याल है, मैं सच्ची बात है, मैंने ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि कंटेम्प्ट का इख्तियार है कि नहीं है। वो कानून में अगर कंटेम्प्ट का इख्तियार हो फिर वो कर सकते हैं, वरना हर अदालत को कंटेम्प्ट का इख्तियार नहीं होता। सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज या ज्यादातर ट्राइब्यूनल जो होते हैं उनको अपना फैसला के नफाज का को इन्फोर्स कराने का इख्तियार होता है। किसी शख्स को हुक्म अदूली के वजह से फिर जेल में डालने का इख्तियार नहीं होता, उसके लिए फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। तो बहुत शुक्रिया जी, बात मुकम्मल करें। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये अनोखी बात नहीं होगी कि उनके पास ये इख्तियार ना हो। बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, आपने हमेशा एनलाइटन किया। और ये बात कल फिर हम भट्टी साहब ये बात देखेंगे क्या इख्तियारात हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो तौहीन अदालत का मामला है। बहरहाल हम ये इस पर क्लोजिंग करते हैं इसी नोट पर कि अब हमें हल चाहिए, हमें हल बताएं। बर्बादी की दास्तान हम रोज़ अपनी सुनते हैं, कोई हमें हल बताएगा। इस हल की तलाश में कल फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।